क्वेश्चन 28 देखिए जी, लेट ए बी ए रियल मैट्रिक्स। ए कोई रियल मैट्रिक्स है एंड रोज जो है वो उसकी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आप अगर दो डिफरेंट रोज लेते हैं और उनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो 0 आता है, और सेम रोज का इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाता है। तो वो जो रोज हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं। अगर ऐसा हो रहा हो कि किसी रियल मैट्रिक्स की रोज जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रही हो तो उसके कॉलम्स भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं, और एक्चुअली वो मैट्रिक्स ही ऑर्थोगोनल होता है। ये तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है आपके पास, तो ऑर्थोगोनल भी ठीक है और कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म ऑन ऑर्थोनॉर्मल सेट ये भी ठीक है। तो क्या लग रहा है, बोथ बी एंड सी है? नहीं, अभी ठहरिए, ऑप्शन ए को जरा देख लीजिए। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज का कम्यूट करता है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे होते हैं कि अगर ए ट्रांसपोज बराबर आ जाए ए इनवर्स के, यानी यहां पे भी वो जो मैट्रिक्स ए है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो अपने ट्रांसपोज कम्यूट ही कर रहा है क्योंकि वो एक दूसरे के इनवर्सेस ही हैं। और इधर सिर्फ ये है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर हो ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो थोड़े कौन से हैं? ये वाले। सो आपकी जो ट्रू ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी? ऑर्थोगोनल होगी, क्योंकि अगर आपने ऑर्थोगोनल कह दिया है तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स नॉर्मल भी है क्योंकि वो अपने ट्रांसपोज साथ कम्यूट करता ही करता है। सो ट्रू ऑप्शन कौन सी है हमारी, यानी बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? बी वाली। नेक्स्ट है जी, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल साइक्लिक अबेलियन। क्या लग रहा है? साइक्लिक तो नहीं होता ना, क्योंकि ग्रुप अगर अबेलियन है तो उसका हर सब ग्रुप जो है उसका साइक्लिक होना जरूरी नहीं है इटसेल्फ। जैसे मैं कहता हूं जी V4 ये ग्रुप है, अबेलियन है, इसका सब ग्रुप यही वाला, अब साइक्लिक तो नहीं है ना, सो ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता ना। अब ए और बी, ए और सी आपके पास नॉर्मल अबेलियन, ये दोनों ट्रू ऑप्शंस हैं और यहां पे बोथ की ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो एक्चुअली ये भी उन क्वेश्चंस में शामिल है जिनके दो ऑप्शंस ट्रू हैं और यहां पे आप बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। ग्रुप आपके पास अबेलियन है, अगर ग्रुप अबेलियन है तो हर एक सब ग्रुप नॉर्मल भी होता है, हर एक सब ग्रुप अबेलियन भी होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अबेलियन अगर सब ग्रुप है तो इसका मतलब नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसा होना नॉन अबेलियन ग्रुप्स में भी जरूरी नहीं है। जैसे S3 ग्रुप है, S3 में आपके पास ऑर्डर 2 का ये एक सब ग्रुप है अबेलियन, ये वाला ले लें आप। अच्छा, इस पे नहीं राजी आप तो ये वाला ले लें। ये अबेलियन सब ग्रुप्स हैं लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये S3 के नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं है। तो अबेलियन की वजह से आप नॉर्मल नहीं कह सकते और ना ही नॉर्मल की वजह से अबेलियन कह सकते हैं। मैं ब्रॉडर सेंस में बात कर रहा हूं, मतलब मैं अबेलियन ग्रुप से हटके भी बात कर रहा हूं। तो जैसे G को मैं ले लेता हूं S4 और इसका सब ग्रुप A4 है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, बट ये तो अबेलियन नहीं है। सो ये दोनों ही ट्रू ऑप्शंस हैं। आप किसी एक को बेस्ट ऑप्शन करार यहां पे नहीं दे सकते, तो दोनों ही आपके ट्रू आंसर्स हैं और इसके एक एक नंबर जो है वो सबको मिल चुका हुआ है। आगे देखिए जी, सिंबल आई जे के इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये आपके पास आंसर्स है। तो समिशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप आई की वैल्यू 1 2 3 लगाएंगे, फिर जे की 1 2 3 लगाएंगे, फिर के की 1 2 3 लगाएंगे, तो एक्चुअली आपके पास कितने एलिमेंट्स यहां से बनेंगे, नंबर्स बनेंगे। अगर आप आई को 1 लगाते हैं तो आई A1JK प्लस, ये एक्चुअली समिशन कन्वेंशन है ना, आइंस्टाइन समिशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर रहे हैं, A2JK प्लस A3JK। अब जब J को 1 2 3 लगाएंगे तो 3 यहां से, ठीक है, फिर K को लगाएंगे 1 2 3 तो फिर 3 यहां से, 9 एलिमेंट्स यहां से बनेंगे, 9 यहां से बनेंगे और 9 यहां से बनेंगे, टोटल 27 बनेंगे। सो A आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट 31 देखिए जी, एफ ऑफ एक्स बराबर है ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। उसने कहा जी इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 से 4 के ऊपर, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन बतानी है। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंट 0 से 1 में इसका जवाब 0 होता है, 1 से 2 में जाएंगे तो इसका जवाब 1 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसके सेगमेंट्स बना लेते हैं और फिर हम इसको ग्राफिकली भी देख लेंगे। 0 से 1 ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 से 2 ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 से 3 ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 3 से 4 ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स इंटू dx। तो इस रीजन में 0 से 1 इसका जवाब क्या होता है 0। सो ये तो 0 आ गया।
प्लस यहां पे क्या है जी 1 से 2 में इसका जवाब 1 होता है 1, तो 1 dx आ गया, तो उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट x आ जाएगी, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो 2, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1। यहां पे इसका जवाब 2 होता है, और उसी तरह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दे, क्योंकि 1 dx की इंटीग्रेशन तो x ही है, प्लस यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, और यहाँ 4 माइनस 3, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 5 प्लस 1 6 जवाब है। और अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो ग्राफिकली देख लें। ग्राफिकली आपको पता है जी इसका ग्राफ कैसा होता है, इस फंक्शन का ग्राफ 0 1 2 3 एंड 4। 0 से 1 में इसका जवाब क्या होता है 0, यानी हम यहां पे ही हैं। उसके बाद 1 से 2 पोर्शन में इसका जवाब क्या होता है 1, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ऐसे। फिर 2 से 3 में 2 से 3 वाला जो पोर्शन है इसका जो आंसर होता है वो 2 होता है, तो यहां से यहां। और 3 से 4 में इसका जवाब 3 होता है, तो यहां से लेके यहां तक। ये एक ब्रैकेट फंक्शन का ग्राफ होता है आपके पास, यहां पे 3 है, तो एक्चुअली आपने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला। तो अगर आप इस पोर्शन को देखें, इस सेगमेंट को, तो ये आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास स्क्वायर बन रहा है। 1 लेंथ इधर है और इधर भी 1 लेंथ, तो इसका एरिया आ गया 1 प्लस ये एक रेक्टेंगल बन रही है, इसकी ये वाली साइड 1 है और जो ये वाली साइड है वो क्या है 1 प्लस 1 2 प्लस 1 ये इसकी साइड ये वाली, ये भी रेक्टेंगल है, और ये वाला पोर्शन कितना है 3, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 6 आ गया। सो ट्रू ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए f of x is equal to x into mod of x at the origin is only। जरा दिल थाम के बैठिए, लग ऐसे ही रहा है कि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x मौजूद है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन हौसला रखें, चेक कर लें डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट डेरिवेटिव एट 0 चेक कर लें, क्योंकि हमने ओरिजिन पे चेक करना है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f of h आ जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 ओवर h माइनस 0, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ h क्या आ जाएगा h इंटू मॉड ऑफ h, f ऑफ 0 0 और ओवर क्या है h से कट गया तो मॉड ऑफ h आ गया। अब जब h 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो यहां पे नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है माइनस टाइम्स h के बराबर, यानी h अगर नेगेटिव है तो उसका मॉड माइनस h होगा, और लिमिट का जवाब क्या आ जाएगा 0। अब राइट डेरिवेटिव निकालें अगर, तो यहां पे आपके पास सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, और h इंटू मॉड ऑफ h ओवर h ये कट जाएंगे, तो अब पॉजिटिव नंबर का मॉड इटसेल्फ ही होता है, और लिमिट है h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेफ्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है, राइट डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इक्वल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो ए आपकी ट्रू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लेट x p बिलोंग्स टू r, के x और p दो रियल नंबर्स हैं, x प्लस 1 जो है वो 0 से बड़ा है, यानी x आपका माइनस 1 से बड़ा है, और p 0 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, सच दैट उसने कहा ये इनइक्वालिटी है 1 प्लस x की होल पावर p लेस देन 1 प्लस px, देन p पे क्या कंडीशन होगी। तो अगर आप स्टेटमेंट में देखें p आपका 0 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए में उसने कहा p 0 भी है 1 भी है, तो ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया हुआ है कि p 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, इधर भी 0 को इंक्लूड किया हुआ है और इधर भी 1 को इंक्लूड किया हुआ है, तो ये तीनों तो मुमकिन ही नहीं है, बिकॉज उसने खुद हमें बताया हुआ है कि p ना तो 0 हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है। तो फिर ये जो इनइक्वालिटी है ये सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है यहाँ पे कि p आपका 0 और 1 के दरमियान में है, सिर्फ उन वैल्यूज के लिए होल्ड करती है। सो डी यही आपकी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 34, इफ एल एम एन आर 3 सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, ये 3 सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V की, सच दैट जो L सब स्पेस है वो M को कंटेन कर रही है, देन L इंटरसेक्शन M प्लस N किसके बराबर है, L इंटरसेक्शन M प्लस L इंटरसेक्शन N।
एम और एन दो सब स्पेसेस हैं, दोनों का जो सम होगा वो भी एक सब स्पेस होगी, और वो ऐसी सब स्पेस होगी जो एम को भी कंटेन कर रही होगी और एन को भी कंटेन कर रही होगी। तो उस सब स्पेस की आपने किसके साथ इंटरसेक्शन लेनी है, इस सब स्पेस एल के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। और इस इधर क्या है, एल इंटरसेक्शन एम, ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्योंकि एम जो है वो एल के अंदर कंटेन कर रहा है तो ये तो एम ही बन जाएगा, और ये भी आपके पास एक सब स्पेस बनेगी क्योंकि एल और एन भी सब स्पेस है, ये भी एक सब स्पेस है, और ये भी एक आपके पास वेक्टर स्पेस वी की सब स्पेस ही बनेगी। तो ये इक्वालिटी आपके पास होल्ड करती है। और जो नीचे वाली देखें आप, तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे एल इंटरसेक्शन एम है, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, तो जब एम कंटेन कर रहा है एल में तो ऑब्वियसली मतलब यही है कि एल इंटरसेक्शन एम एम के बराबर है, तो ए और बी दोनों ही ठीक है। सो ऑप्शन आपकी कौन सी ट्रू है, डी वाली। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी रियल मैट्रिक्स ए सच दैट A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, यानी मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट कर रहा है। और ये बात हम एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हुए हैं कि ऐसे मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करते हैं वो होते हैं आपके पास नॉर्मल मैट्रिक्स। सो ऑप्शन बी वाली हमारी होगी। ऑर्थोगोनल नहीं होंगे बिकॉज ऐसे मैट्रिक्स भी मौजूद हैं जो अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करते हैं, लेकिन वो उनका जो ट्रांसपोज है उस मैट्रिक्स ए का इनवर्स नहीं होता। सो ऑप्शन बी ही आपकी होगी यहां पे। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देखिए, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है और वेलोसिटी v है, तो फोर्स जो उस पे एक्ट करेगी वो कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, Fc इज इक्वल टू mv²/r, तो प्रोपोर्शनल होगी mv²/r के। सो ए ही आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। 37 देखें जी, 15x + 51y = 4 है सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो तो नंबर थ्योरी में ये होती है हमारी डेफिनेटाइन इक्वेशन ax + by = c टाइप की, और इसके सॉल्यूशंस का क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने a और b का जीसीडी निकालना है। 15 और 51 का अगर आप जीसीडी निकालते हैं तो ये आपके पास 3 आता है, और आपने चेक करना होता है कि जो इनका जीसीडी d है वो इस नंबर को डिवाइड कर रहा हो, बट 3 तो डिवाइड ही नहीं करता 4 को, तो फिर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो यहां पे तो 3 4 को डिवाइड नहीं कर रहा तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी यहां पे।